मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत एक गुजारिश के साथ। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप अपने घरों में रहें, इस संकट के बीच बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन आपके लिए लगाया गया है, 21 दिनों का ये लॉकडाउन है, इसको हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीका यह है, अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम घर पर होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं, क्या कुछ चल रहा है कोरोना को लेकर। भारत की बात करें, कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 664 से पार हो चुकी है, लेकिन स्वस्थ हुए हैं जो मरीज उनकी तादाद 43 है। अच्छी बात है कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना की वजह से। बिहार की बात करें, यहां पर कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो 6 अब तक पाए गए हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड अभी एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि इसे फैलने से किस तरह से रोका जा सके। और अब आपको कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट से रूबरू करवाते हैं। हम आपको बता दें, कोरोना वायरस से पूरे देश भर में 664 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 125 पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आ चुके हैं, 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। केरल में कोरोना वायरस से 101 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। पिछले 24 घंटे में हालांकि कोरोना का कोई केस केरल में सामने नहीं आया है। इसके साथ ही गोवा में 3 लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं, विदेश यात्रा इन्होंने की थी। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41 के पार पहुंच गई है। कश्मीर में कोरोना वायरस के 4 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 1750 लोग आइसोलेशन में फिलहाल रखे गए, निगरानी में रखे गए। देश में एनएच पर अब टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में राशन, दूध की दुकानें खुली हुई हैं, जरूरत के सामान मिल रहे हैं। नागपुर में कोरोना पर डोर टू डोर सर्वे होगा, ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। दिल्ली के एम्स में जल्द ही टेली कंसल्टेशन सुविधा मिल सकेगी, फोन पर आप जानकारी हासिल कर सकेंगे। राजस्थान में 2 और नए कोरोना केस सामने आए हैं, 38 हो गई है अब संख्या संक्रमित मरीजों की। दिल्ली में ई पास सिस्टम लागू किया गया है, 1031 पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। दिल्ली में बंद सभी मोहल्ला क्लिनिक फिर से खोले गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां वेतन में कटौती अब नहीं करेंगी, ये भी अच्छी खबर। ऑनलाइन रिटेलर्स ने कई प्लेस्ड ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। कई जगह से खबर मिली थी कि लोगों को पीटा जा रहा है। लॉकडाउन से पहली बार प्रदूषण घटा है, देश की हवा साफ हुई है। यूपी में मजदूरों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है। बिहार में अब तक 440 सैंपल की जांच की गई है, 6 जिसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंगेर से 56 लोगों की कोरोना जांच की गई, 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको बता दें, मुंगेर से पहले शख्स की मौत हुई थी। अब डीएमसीएच दरभंगा में भी जांच की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। अप्रैल में बुजुर्गों को 3 महीने की एडवांस पेंशन दी जाएगी, ये अच्छा फैसला सरकार का। बिहार में 1228 सर्विलांस पर लोग रखे गए हैं। गोपालगंज में 183 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। 061222499964 पर आप कॉल कर कालाबाजारी की जानकारी दे सकते हैं। बिहार के 500 से ज्यादा लोग अब भी दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। घर से बाहर निकले लोगों पर अब सख्ती की जा रही है। 531 गाड़ियां जब्त की गई हैं लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 41 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 11 गिरफ्तार किए गए। पटना के आईजीएमएस में कोरोना वायरस का टेस्ट शुरू हो गया है। झारखंड में अब तक राहत की बात है कि एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं रिम्स एमजीएम में 110 की जांच की गई, 102 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। रिम्स का ट्रॉमा सेंटर कोविड-19 का सेंटर बनेगा। सीएम का निर्देश है कि 2 महीने का बैकअप लेकर सभी डॉक्टर्स यहां पर काम करें। इसके साथ ही कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जेपीएससी ने अप्रैल की परीक्षाएं और इंटरव्यू तमाम वो स्थगित कर दी हैं। झारखंड में बिजली की मांग जो है उठ रही है, 400 मेगावाट तक जो है वो घट गई है। घर से बाहर निकले लोगों पर सख्ती की जा रही है। यहां पर भी 531 गाड़ियां जब्त की गई हैं। सफाई कर्मियों को हर महीने 1000 रुपए अतिरिक्त मिले,
इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट ने कोर्ट वर्क जो है वो बंद कर दिया है। कोरोना से दुनिया में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के 4,27,940 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। अधिक मौतों के साथ इटली आगे हो गया है। 7,500 लोगों में की मौत हो चुकी है। अमेरिका दुनिया के लिए कोरोना वायरस का नया केंद्र बन सकता है, जिस तरह से मौतें यहां पर हो रही हैं। वुहान के बाद ज्यादा मौत न्यूयॉर्क में होने की आशंका है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में ट्रकों पर मुर्दा घर बनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, WHO ने कोरोना से निपटने पर लॉकडाउन को नाकाफी बताया है। यानी कि लोग जिस तरह से तोड़ रहे हैं, आइसोलेट, टेस्ट, ट्रीटमेंट और ट्रेस बेहतर तरीका नहीं है। कोरोना के खिलाफ आक्रामक तरीके खोजने पर WHO लगा हुआ है। सिंगापुर में कोविड-19 के 73 नए मामले सामने आए हैं। तो ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं।